दोस्तों आज हम ये सारे कैमरास के कंपनी के बीच में फर्क जानने वाले हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मैं आपको सॉफ्टवेयर का फर्क बताऊंगा, ना कि हार्डवेयर का, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कैमरास हैं, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज के। आप जितना ज्यादा पैसे देंगे उतने हिसाब से आपको फीचर्स मिलेंगे। ये है टापो का कैमरा, ये है मी का कैमरा, ये है आईमो का कैमरा और ये फिर भी टापो का कैमरा है। और सीपी प्लस का कैमरा जो है उसे मैंने कुछ दिक्कतों की वजह से रिटर्न कर दिया और मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए मैं नहीं चाहता भाई आपका भी टाइम वेस्ट हो, और मैं आपको इस वीडियो में सब चीज बता दूंगा। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं नाइट विजन के बारे में। टापो के कैमरा में नाइट विजन क्विकली ऑन हो जाता है। लाइट जाने के 3-4 सेकंड के अंदर ही इसका नाइट विजन ऑन हो जाता है। मी में भी काफी क्विक है, 3-4 सेकंड के अंदर ही ऑन हो जाता है। आईमो में जो है वो भी क्विक है और ये टापो भी है, यही क्विक है। लेकिन सीपी प्लस में क्या होता है कि सीपी प्लस में 9-10 सेकंड लग जाते हैं लाइट जाने के बाद नाइट विजन एनेबल होने में, तो ये थोड़ा लैगी लगा मुझे, इसलिए वही है सीपी प्लस का। लेकिन नाइट विजन में सीपी प्लस का जो पावरफुल एलईडीज है उनके तुलना कोई भी नहीं कर सकता। ना कि टापो कर सकता है, ना ही मी कर सकता है, ना ही आईमो, कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि यार उसमें लगे हैं 3-3, 6-6 एलईडीज और यहाँ लगे हैं 4 एलईडीज। वहाँ 6 एलईडीज तो यहाँ 4 एलईडीज, यहाँ शायद 2 एलईडीज और यहाँ शायद 2 ही एलईडीज लगे हैं इंफ्रारेड नाइट विजन के लिए। लेकिन उसमें दिक्कत आ जाती है नाइट विजन में अगर आप उस कैमरा को बाहर रखते हैं तो, क्योंकि यार उस कैमरा का बाहर का परफॉर्मेंस बहुत घटिया है। यहाँ एक फुटेज चल रहा होगा जो कि सीपी प्लस का आउटडोर का है। आप देख सकते हैं कि 10 मीटर या फिर 5 मीटर तक भी रेंज दे नहीं पा रहा है आउटडोर की सिचुएशन में। लेकिन सीपी प्लस का परफॉर्मेंस इंडोर में काफी मस्त रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस में, मतलब नाइट टाइम में अगर नाइट विजन ऑन नहीं करके नॉर्मल कैमरा चलाते हैं कॉलर वाला, तो कम लाइट में कैसा परफॉर्मेंस देता है। देखो दोस्तों, टापो में ना बहुत मस्त लाइट परफॉर्मेंस मिलता है क्योंकि इसका एपर्चर है 1.6। मी में उतना ज्यादा अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। आईमो में तो भाई नेक्स्ट लेवल का लो लाइट परफॉर्मेंस मिलता है, एग्जैक्टली जैसे टापो में मिलता है। और ये तो टापो का बाहर का कैमरा है, इसमें तो मिलेगा ही लो लाइट परफॉर्मेंस, इसमें और भी ज्यादा मिलता है क्योंकि इसका एपर्चर f1.4 या फिर 1.2 ऐसा ही है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात आ जाती है सीपी प्लस के कैमरा में, उसमें लो लाइट परफॉर्मेंस एकदम घटिया मिलता है, ग्रेनी हो जाते हैं। ग्रेनी तो ये सारे कैमरास में होते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस में, लेकिन सीपी प्लस में कुछ ज्यादा ही ग्रेन्स आ जाते हैं। इसलिए लो लाइट परफॉर्मेंस के मामले में ये और ये फर्स्ट रैंक में आते हैं, आईमो और टापो, फिर आता है मी और फिर आता है सीपी प्लस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये सारे कैमरास में ना आपको स्मार्ट डिटेक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन डिटेक्शन, और सीपी प्लस में भी ह्यूमन डिटेक्शन मिलता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ ये आ जाती है कि सारे के सारे कैमरा में इंफ्रारेड जब चल रहा है तो ह्यूमन डिटेक्शन उतना अच्छे से हो नहीं पाता, और वो जायज भी है। उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हुई नहीं है अभी तक कि इंफ्रारेड में भी एक्यूरेट ह्यूमन डिटेक्शन हो सके। तो इंफ्रारेड में मोशन डिटेक्शन आपको बहुत एक्यूरेट मिल जाएंगे ये तीनों कैमरा में। लेकिन सीपी प्लस में उतना अच्छा मोशन डिटेक्शन नहीं मिलता, उसमें लैगी मोशन डिटेक्शन मिलता है। ये सारे में 1, 2, 3, 4 टापो, मी और आईमो, ये तीनों में आपको क्विक मोशन डिटेक्शन मिलेंगे। मतलब मोशन अगर 10:01 होके 1 सेकंड में होता है तो आपको ये लोग नोटिफिकेशन भेज देंगे 10:01 होके 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड में, और वो भी एक्यूरेट टाइम स्टैम्प के साथ। लेकिन सीपी प्लस में क्या होता है, अगर आपका मोशन 10:01 होके 1 सेकंड में होता है तो वो डिटेक्ट करेगा 10:01 होके 5 सेकंड में। तो देखो 4-5 सेकंड का डिले आ जाता है, जब तक ये लोग नोटिफिकेशन भी भेज के आपको फोन में दिखा चुके होते हैं। दोस्तों मैं एक एक आउटडोर फुटेज दिखा देता हूँ इन चारों कैमरा के। ये है टीपी लिंक के टापो का आउटडोर फुटेज डे लाइट कंडीशन में। ये है मी 360 का आउटडोर फुटेज डे लाइट कंडीशन में। ये है आईमो का आउटडोर फुटेज डे लाइट कंडीशन में। और ये है सीपी प्लस का आउटडोर फुटेज डे लाइट कंडीशन में। टापो के ये फुटेज से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो कलर रिप्रेजेंटेशन है वो काफी क्लोज टू नेचुरल है, लेकिन थोड़ा ब्राइट अप कर देता है, जो कि अच्छा है सीसीटीवी कैमरा के मामले में। दोस्तों ये सीपी प्लस के फुटेज में आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर रिप्रेजेंटेशन है वो काफी सेचुरेटेड है। वो तो चलता है सीसीटीवी में भी, कोई उतना क्वालिटी अपने को चाहिए नहीं होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आ जाती है कि इसका जो डायनामिक रेंज है वो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप इसे आउटडोर में यूज करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाने वाला है। देखो यहाँ ब्लर हो गया है, तो ये चीज होने वाला है आपको सीपी प्लस के कैमरा के साथ। दोस्तों मी का जो ये फुटेज है ये काफी पुराने कैमरा का है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसका डायनामिक रेंज भी ठीक ही ठाक है। लेकिन अभी के कैमरास में एडवांस डायनामिक रेंज आ चुके होंगे। अब ये जो दोस्तों देख रहे हैं आईमो का फुटेज, इसमें भी आप देख सकते हैं डे लाइट रिप्रेजेंटेशन में काफी अच्छा डायनामिक रेंज मिल रहा है आपको। मतलब आप बहुत सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर के साथ जो होते हैं
उसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं काफी आसानी से अपने टीवी पर। नेक्स्ट दोस्तों, ये सारे के सारे कैमरास में मोशन डिटेक्शन तो है, लेकिन दिक्कत यही है कि कुछ में ऐसे हैं कि आप मोशन का फोटोज नोटिफिकेशन में देख नहीं सकते, आपको सीधा एंटर करके ऐप में खोलना पड़ेगा मोशन के फोटोज देखने के लिए। टापो में आप इसका पेड सर्विस यूज किए बिना उसके मोशन डिटेक्शन का फोटो नोटिफिकेशन में नहीं देख सकते। मी में आप नोटिफिकेशन में उसका फोटो देख सकते हैं बिना क्लाउड सर्विस यूज किए हुए, या फिर ये पुराना था, मुझे पता नहीं भाई, मैं इसे 4 साल यूज कर चुका हूं और ये बहुत ही मस्त कैमरा है। लेकिन इस कैमरा से पर्टिकुलरली इस मॉडल नंबर से मी ने क्लाउड सर्विस हटा दिया, इसलिए मुझे उतना क्रेडिबल नहीं लगता मी, क्योंकि यार ये लोग कभी भी कुछ भी कर देते हैं। एक फ्री सर्विस के एक्सपायर होने के बाद हमें ऐसा तो एबिलिटी मिलना चाहिए ना कि हम पे कर सकते हैं कुछ और उस सर्विस को कंटिन्यू रख सकें, लेकिन नहीं भाई, मी ने इस मॉडल के लिए पूरा का पूरा बंद कर दिया, क्योंकि इसे मी को उसका नेक्स्ट कैमरा मॉडल्स बेचना था, इसीलिए उसने बंद कर दिया। तो ये दिक्कत वाली बात है मी के साथ। आईमो में आप उसका मोशन डिटेक्शन का जो फोटो है वो नोटिफिकेशन में ले सकते हैं, देख सकते हैं, और सीपी प्लस में भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन उतना एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि यार मैं पहले से ही बता चुका हूं कि सीपी प्लस में मोशन डिटेक्शन लैगी है, कुछ टाइम बाद ही उसका स्क्रीनशॉट आएगा आपको, तो दिक्कत है भाई। मोशन तो तब तक खत्म हो चुका होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर मोशन किस कारण से हुआ था, चूहा था, बिल्ली था, इंसान था, डाकू था, पता नहीं क्या है। लेकिन टापो, मी और आईमो में मोशन डिटेक्शन काफी फास्ट और एक्यूरेट मिलता है। लेकिन बात यह है कि टापो के कैमरास में मोशन एनालिसिस करने के लिए आपको नोटिफिकेशन को ओपन करके ऐप में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके पेड सर्विस यूज करते हैं तो आपको रिच नोटिफिकेशन का एबिलिटी मिल जाएगा और आप नोटिफिकेशन में भी इसका फोटो जो मोशन होगा उसका फोटो देख सकते हैं। दोस्तों देखो, नेक्स्ट एक चीज आता है, जब मोशन डिटेक्शन हो गया, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आखिर मोशन कैसे हुआ है, कब हुआ है, किस जगह पर हुआ है। मतलब अगर आप मोशन डिटेक्शन के नोटिफिकेशन में क्लिक करते हैं तो तुरंत ही आपका स्क्रीन खुल जाता है और इसके मोशन डिटेक्शन के नोटिफिकेशन में क्लिक करते ही आपका ऐप सीधा खुल जाएगा मोशन डिटेक्शन वाले पार्ट में। तो इसका मोशन डिटेक्शन भी काफी इजीली एक्सेसिबल है, आईमो का सबसे बेस्ट है। इसका क्लिक करते ही तुरंत ही उधर खुल जाएगा मोशन के पार्ट में और आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन सीपी प्लस में काफी डेप्थ में है भाई, आपको पहले क्लिक करना होगा नोटिफिकेशन में, फिर आपको जाना होगा नोटिफिकेशन की हिस्ट्री में, फिर आपको जाना पड़ेगा उसके मतलब प्लेबैक्स में जाना पड़ेगा मोशन डिटेक्शन के पार्ट में, और फिर आप एक वीडियो पे क्लिक करके उसका मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारे चीजों को करते करते आपको सीपी प्लस में लग जाएगा करीब 30 सेकंड से ज्यादा। लेकिन आईमो, मी और टापो के साथ ऐसा नहीं है, आपको मैक्सिमम लग सकता है 10 से 15 सेकंड। तो यही दिक्कत है भाई सीपी प्लस के साथ। ये स्मार्ट कैमरास की कंपनी आजकल मोशन डिटेक्शन में बहुत सारे कस्टमाइजेशंस दे चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब देखो, टापो में क्या होता है कि इसमें 3 लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी मिलता है मोशन डिटेक्शन का, इसमें भी 3 लेवल्स ऑफ सेंसिटिविटी, सीपी प्लस में भी 3 लेवल्स का सेंसिटिविटी मिलता है, लेकिन आईमो में 5 लेवल्स का सेंसिटिविटी मिलता है। ये उतना ज्यादा काम का नहीं है, कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए काम का हो भी सकता है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो भाई आईमो ज्यादा फ्रीडम हमें देता है, तो ऑब्वियसली आईमो का पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा निकल के आता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत ही क्रिटिकल चीज है जो कि आपके सीसीटीवी के टोटल कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकता है या फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसमें सीपी प्लस जीत जाता है इन सारी के सारी चीजों से। देखो, टापो स्टैटिक आईपी सेट करने के लिए हमें ऑप्शन देता ही नहीं है अपने ऐप में, ये भी स्टैटिक आईपी का ऑप्शन नहीं देता, आईमो भी स्टैटिक आईपी का ऑप्शन नहीं देता, लेकिन सीपी प्लस में स्टैटिक आईपी का ऑप्शन मिलता है दोस्तों, जिससे वो बेस्ट बन जाता है एनवीआर के सपोर्ट के साथ। मतलब दोस्तों, जब बिजली चली जाती है और फिर बिजली आती है तो इसका आईपी चेंज हो जाता है, लेकिन सीपी प्लस का आईपी अगर आप स्टैटिक आईपी एनेबल कर रखे हैं तो चेंज नहीं होता। ये सबसे बेस्ट चीज लगी सीपी प्लस का, और ये अनडिनाइबल है भाई। सीपी प्लस लाख मामलों में इन सबसे पीछे हो सकता है, लेकिन इन मामलों में सीपी प्लस बेस्ट है। प्लस यार सीपी प्लस पॉपुलर कैमरा कंपनी है, इसलिए उसका रीचेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सारे जगह उसके सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे, ये तो सबसे बड़ी पॉइंट है। और बाकी के सर्विस सेंटर उतना ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, एक्सेप्ट मी का तो सर्विस सेंटर मिल जाता है, लेकिन स्मार्ट कैमरा का सर्विस सेंटर मी का कहाँ होगा पता नहीं। टीपी लिंक का सिटीज के हेडक्वार्टर्स में मिलेंगे, बाकी और कहीं जगह नहीं मिलेंगे। आईमो का तो खैर कंट्री में 5-6 हो जाए तो भी बड़ी बात है, लेकिन आईमो बेस्ट कैमरा है भाई। इसका मेन कंपनी का नाम है डावा, जो कि सीपी प्लस जैसा प्रोफेशनल कैमरा सीसीटीवी कैमरा ही बनाता है। तो ये आईमो का कैमरास भी काफी सही और रिलायबल निकल सकते हैं। अब दोस्तों, ये सारे थे सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से ये सारे कैमरास के डिफरेंसेस, और ये सारी चीजें जानने के बाद मुझे नहीं लगता दोस्तों कि आपको कोई डिसीजन लेने में दिक्कत होगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं ऐसे वीडियोस लाने के लिए, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग सरल हो सके। इसलिए यार, अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना।